हम बात कर रहे हैं इंडिया गॉट लेटेंट की, जो कि इंडिया गॉट टैलेंट का एक गंदा वाला वर्जन है। इंडिया गॉट लेटेंट जो है ना, ठीक है, इसमें से एक काम करो कि इंडिया शब्द जो है ना वो हटा दो। कि क्या रणवीर का दो चेहरा है, लेकिन उन्होंने जो ये काम कर दिया है उसको लेकर के इतना तो तय है कि देश भर में आग लग चुकी है। तो मैं तो कहूंगा यार कि इस जैसे सोच से ना लोगों को दूर ही रहना चाहिए। भाई कुछ लोग शोहरत पाने के लिए ना मेहनत करते हैं, और कुछ लोग शोहरत के नशे में इतना ज्यादा मगरूर हो जाते हैं कि मतलब इंटरनेट भी शर्मिंदा हो जाए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया गॉट लेटेंट की, जो कि इंडिया गॉट टैलेंट का एक गंदा वाला वर्जन है। इसमें उन जजेस लोगों का काम है गाली देना, और गाली दे दे करके लोगों को हंसाना, और कौन कितना ज्यादा गंदा गाली दे सकता है ऐसा वहां पे कंपटीशन होता है। और उस हिसाब से वहां पे जो लोग हैं जिन्हें डार्क ह्यूमर समझ करके वो लोग हंसते हैं फालतू का। हो सकता है कि उन्हें हंसने के लिए भी पैसे दिए जाते होंगे, क्योंकि मुझे तो उनकी गालियां सुन करके कोई भी हंसी नहीं आई। उनका जो वायरल वीडियो मैंने देखा, आप खुद भी देख लीजिए ये वाला वीडियो। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. मेरे तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा। और आप बगल में देख सकते हैं कि आशीष चंचलानी भी बैठे हुए हैं, ठीक है। वो भी जब रणवीर इलाहाबादिया ये प्रश्न पूछ रहे थे तब वो उनका चेहरा देख रहे थे। आप एक बार आशीष चंचलानी का चेहरा देखिए, वो नहीं हंस रहे हैं। उनको खुद लग रहा है अरे यार ये क्या बोल रहा है, पागल तो नहीं हो गया है, दिमाग तो इसका खराब नहीं हो गया। लेकिन नहीं, उसको पता है कि ये जो देश है ना भारत, ठीक है, यहाँ पे गाली देने वाला लोग बहुत आगे जाता है। वो अकेले नहीं है ये सब आलतू फालतू बात करने वाले। इससे पहले एक और बहुत बड़ा यूट्यूबर, जो कि इंडिया का शायद सबसे बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, वो भी गाली दे करके ही आगे बढ़ा है ना आज की डेट में। अब भाई तुम्हें जो भी बोलना है बोलो, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, कुछ भी हो तुम बोल सकते हो। लेकिन ये जो इंडिया गॉट लेटेंट जो है ना, ठीक है, इसमें से एक काम करो कि इंडिया शब्द जो है ना वो हटा दो, और उसके बाद फिर जाके गॉट लेटेंट या फिर सिर्फ लेटेंट या फिर तुम्हारा जो कुछ भी मनो कोई गाली वाला नाम ही रख करके तुमको जितनी भी बकचोदी करना है तुम कर लो। यार मतलब ये क्या सवाल हुआ यार, ये आदमी मतलब कि इतना गिर चुका है कि पता है अब कोई भी क्रेन जो है ना वो अब इसको ऊपर नहीं उठा सकता है। और ऐसे ऐसे लोगों को सरकार देती है अवार्ड। आपने तो देखा ही होगा कि लास्ट टाइम मुझे लगता है कि इलेक्शन होने से पहले, ठीक है, जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था उससे पहले मोदी जी ने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को अवार्ड दिया था, जिसमें से एक रणवीर इलाहाबादिया भी था। उसे भी ये मिला था अवार्ड, ठीक है। किस लिए मिला था? यही काम करने के लिए मिला था। तो मैं ज्यादा रणवीर के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन हाँ, उसके ये बात बोलने से हमारे समाज के ऊपर में जो इफेक्ट पड़ा है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। और इस बात को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 3 बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। पर उससे पहले गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक बटन दबा के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, वो बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहला प्रश्न है कि क्या रणवीर का 2 चेहरा है? क्योंकि भाई ये वही आदमी है, ठीक है, जो कि पहले भूतों की बात किया करता था, भूत प्रेत अंधविश्वास ये सब बात किया करता था। लोग इसकी पॉडकास्ट को देखते थे, अच्छा मानते थे, दम भर के लाइक्स वाइक्स देते थे, ठीक है। और अभी ये वाला चेहरा आपको देखने को मिल रहा है। एक उनका चैनल जो पॉडकास्ट वाला, उसमें इसका एकदम अलग चेहरा है, और ये जो इंडियाज गॉट लेटेंट जो है, ठीक है, इसमें इसका एकदम अलग चेहरा है। एक तरफ तो वो ध्यान की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, एक तरफ वो भगवान की बात करते हैं। अगर आपको देखना है कि क्या क्या होता है मेडिटेशन, उसका पावर क्या है, सबसे बेसिक मेडिटेशन टेक्निक यही है कि एक जगह पे बैठो आराम से, क्रॉस लेग भी करने की जरूरत नहीं है, बस बैठो, ब्रीथ इन डीप थ्रू योर नोज और बोलो व्हाइल यू आर एक्सहेलिंग। और दूसरे तरफ अगर यदि उनका वीडियो देखेंगे तो भगवान के समान पूजनीय माता पिता के ही ऊपर में गंदी नजर रखते हैं। पहले यही बंदा लोगों को ब्रह्मचार्य करना सिखाता था, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना सिखाता था, और अब वही बंदा ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि भाई उसको देख करके यार ऐसा लग रहा है ना कि रामदेव बाबा भी अपना दाढ़ी नोच लेगा यार। फिर यार कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि उसका एक ऐसा गलत वाक्य बोल देने के कारण क्या उसको सजा मिल जानी चाहिए, क्या उसको जेल जाना चाहिए? क्योंकि आप लोग भी देखिए, ठीक है, कि ये मतलब कि सैकड़ों ऐसे वीडियो बना चुका है, ठीक है, जिसमें कि ये अच्छी बातें भी करता है,
और बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्ञान भी देता है, जैसे खुद को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइजेस करना, योग करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, ऐसी ऐसी चीजें भी ये बता चुका है। ठीक है, तो अच्छी चीजें भी इसने बताई है, नो डाउट। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि अगर यदि उस इंसान का एक गलती अगर किया है तो उसके वजह से हम उसके पिछले 100 अच्छाइयों को हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट कर दें। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वही बंदा है जिसके पास में अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता लोग और पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आकर के बैठते थे, ठीक है, और अपनी मतलब की बातें करते थे, अच्छे अच्छे ज्ञान, अच्छे अच्छे सुझाव दिया करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे अपनी बातों को, जो कि नॉर्मली कोई न्यूज़पेपर वगैरह ये सब नहीं छापता होगा। तो एक तरफ हम वो भी इसका चेहरा देखते हैं, लेकिन एक तरफ जो है ना, ऐसा चेहरा देखने के बाद ऐसा होता है कि आपकी 100 अच्छाइयों को ना आपका एक गलती छुपा देगा, और वही इसके साथ में हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दिया गया है, क्या वो इस लेवल तक दिया गया है कि यहां तक की भी बातें करने पर इंसान को कोई भी सजा नहीं होता है, या फिर सजा होता है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। तो जब हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे इन आर्टिकल्स को, तब हम पाएंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि कहीं कहीं पे जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये आपको रोकता भी है। कब? जब आप हेट फैलाते हैं, तब जब ये कोई सिक्योरिटी ब्रीच करता है, वो भी खास करके इंडिया की, तब जब आप कुछ ऐसा बात करते हैं जो कि दंगा भड़का सकता है, ये सब बातें बोलने पर ही रोक लगाया जा सकता है। और रणवीर ने क्या जो बात बोला था, क्या वो हेट फैलाता है? आप लोगों को क्या लगता है, ये बात आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये हेट फैला सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हो सकता है कि अपने माँ बाप से हेट करने लग जाएं, ऐसा हो सकता है कि लोग यूट्यूबर से हेट करने लग जाएं, ऐसा हो सकता है कि लोग पॉडकास्ट करने वालों से हेट करने लग जाएं, ऐसा हो सकता है कि इन जैसे क्रिंज वीडियो मेकर्स को देख करके लोग पब्लिक में उनके ऊपर हमला कर दें। ऐसा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो ही सकता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो ऐसा कर भी सकते हैं, वो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो ये काम कर दिया है उसको लेकर के इतना तो तय है कि देश भर में आग लग चुकी है। और देश भर में कहां पे लगी है? धरातल पे नहीं लगी है, सोशल मीडिया पे लगी है। और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं सब इसी में बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो पार्लियामेंट में इसकी बात उठाएगा, कोई केस फाइल कर रहा है, तो सब यही पब्लिसिटी स्टंट तो कर ही रहे हैं। यहाँ तक कि आप मुझे भी देख लीजिए, मैं भी ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? ताकि ये थोड़ा सा चल जाए। बट उन्होंने जो कहा है तो मेरा मानना है कि उन्हें कंडम कर देना चाहिए, और हो सके तो जो है उन्होंने अपना सारा जो कुछ भी वीडियो डाला हुआ था उस चैनल पे, इंडियाज गॉट लेटेंट पे, वो सब डिलीट कर दिया। वो भाई बिल्कुल भी सही किया, वो करना चाहिए। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कहा है उसके लिए जेल होना, ठीक है, ये भाई मुझे कहीं से भी सही नहीं लग रहा है कि इस बात के लिए उन्हें जेल होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल भी मतलब इमोरल बात कही थी उन्होंने, ठीक है, और उसका सजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि उनकी पॉडकास्ट पे बैठने का सोच रहे थे, बट अब वो ऐसा नहीं बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है अपना इमेज पूरी तरीके से डाउन कर लिया। उनके फॉलोवर्स भी गिर जाएंगे, उनके सब्सक्राइबर्स भी गिर जाएंगे, और उनका जो करियर है अब दांव पे भी लग सकता है। बट जेल जाना, ठीक है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। आप लोग इंस्टाग्राम पे तो देख ही रहे होंगे, उसका ट्रोल करने का भाई भर भर के रील्स आ रहा है, वो सब बहुत सारा छोटा मोटा क्लिप, छोटा मोटा वीडियो बहुत सारा आ रहा है। हालांकि एक और चीज है आप लोग गौर करने वाली, कि ये उन्होंने जो कहा था, ठीक है, ये भी उनका बात नहीं था। उससे कुछ दिन पहले एक और मतलब कि अंग्रेजी विदेशी कोई शो आता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? ठीक है, और उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी क्वेश्चन को रणवीर ने दोहरा दिया, और वहीं पे उनसे हो जाती है ये बहुत बड़ी वाली गलती। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि उनका ऐसा बोलने से हमारे भारत में कैसा प्रभाव पड़ेगा, कितना गंदा प्रभाव पड़ेगा, या फिर क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा? अच्छा प्रभाव तो पड़ ही नहीं सकता, क्या गंदा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तो कहूंगा यार कि इस जैसे सोच से ना लोगों को दूर ही रहना चाहिए। जैसे कि ये हो गया, उसके बाद फिर जाके बिग बॉस हो गया, पहले रोडीज आता था, आप लोग को तो वो वाला डायलॉग याद ही होगा, इट्स हर चॉइस, ऐसे करके वो नेहा धूपिया ने कहा था, वो भी बहुत ज्यादा ट्रोल हुई थी। तो इन सब सोच से मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उन्हें दूर रहना चाहिए।
तो भाई फाइनली मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिसने जो कहा, ठीक है, जो बोली जो चल गया वो वापस नहीं आ सकता है, और उसका जो बोली निकल गया सो निकल गया, और उसकी सजा वो भुगत रहा है। हो सकता है कि वो आगे भी भुगतेगा। बस हम इतना कर सकते हैं कि भाई जैसे एक फिल्म होता है ना, तो एक फिल्म में एक हीरो भी होता है, एक विलन भी होता है, एक अच्छा इंसान भी होता है, एक बुरा इंसान भी होता है। तो मोस्टली जो टीनेजर्स होते हैं वो बुरे इंसानों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, बट हमें वैसा नहीं करना है। उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें कही हैं अपने पॉडकास्ट में, हमें उन्हें लेना है, ना कि इन सब आलतू फालतू बातों को लेना है। और बस बाद बाकी ये काम अब मुझे लगता है कि सरकार के हाथ में, तो अब उन्हें करते देना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत की किसी अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।